मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, तूने बनाई है धरती आसमान अपनी सामर्थ के द्वारा, तूने सजाई है चारों दिशा अपने शब्द के द्वारा। क्या है इंसान जो तुझसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तुझसे याद करे, क्या है इंसान जो तुझसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तुझसे याद करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है शलोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है शलोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तुझसे याद करे, क्या है इंसान जो तुझसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तुझसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तुझसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सही में यीशु जैसा कोई नहीं। क्या यीशु जैसा कोई है? कोई नहीं। जहां भी ढूंढो, जहां भी खोजो, कहीं नहीं मिलेगा। वो हमारा परमेश्वर जीवित खुदावन दयालु ईश्वर है, और वो जीवित है। और उसके जीवित होने का प्रूफ क्या है?
उसके जीवित होने का प्रूफ क्या है कि यीशु जीवित है? उसके जीवित होने का प्रूफ यही है कि उसका कब्र खाली है। वो कब्र में से जी उठा 3 दिन के बाद। 40 दिनों प्रभु संसार में विचारते, लोगों को दर्शन देते, सामर्थ्य परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाते। 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उत्ग्रहित होकर के पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। और वो और 10वें दिन में, स्वर्गारोहण के 10वें दिन में पवित्र आत्मा सभी चेलों के ऊपर और हम प्रत्येक के ऊपर भेजता है। और जैसा हम प्रेरितों के धर्मसार में कहते हैं, वो फिर जरूर आएगा, जीवितों और मृतकों का न्याय करने को जरूर आएगा। हम ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जो मरा नहीं है, वो जिंदा है और उस जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। बोलो, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं तो ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं तो ढूंढता ढूंढता फिरा सारा जहाँ, मैं तो ढूंढता ढूंढता रहा सारा जहाँ, कोई नहीं। मैं तो ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं तो ढूंढता ढूंढता फिरा सारा जहाँ, मैं तो ढूंढता ढूंढता फिरा सारा जहाँ, कोई नहीं। बोलो, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। आखिरी बार ऊंचे आवाज से, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं। कैसे प्यारे भाई बहनों, यीशु जैसा कोई भी नहीं है। क्या आप किसी को जानते हैं जो यीशु जैसा है? कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। मैं तो ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहां, मैं तो ढूंढता ढूंढता फिरा सारा जहां, मैं तो ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहां, कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। क्योंकि वही एक जीवित महान खुदावंद ईश्वर है जो हमारे साथ है। वो कहीं नहीं गया, वो यही है, हमारे साथ है, हमारे साथ चलता है, फिरता है, घूमता है। ये जीवित ईश्वर है। लेकिन कृष्ण में मेरे प्यारे भाई बहनों, दुख की बात है, जीवित परमेश्वर के हम क्रिस्तीय तो है या नहीं? क्रिस्तीय है या नहीं? हाँ, जीवित परमेश्वर के क्रिस्तीय तो है, लेकिन जीवित क्रिस्तीय नहीं है, मृत क्रिस्तीय है, मरे हुए क्रिस्तीय है। हमारा जीवन देखो कैसा है, मरा हुआ है।
परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने तुम्हें मृत्यु के काम से निकाल कर जीवन में प्रवेश करवाया, अंधकार से निकाल कर ज्योति में प्रवेश करवाया, फिर भी हम लोग कहाँ है? उसी अंधकार में है या नहीं? फिर भी हम उसी अंधकार में हैं। इसका मतलब हम लोग जीवित परमेश्वर के मृत सेवक सेविकाएं हैं, जीवित परमेश्वर के मृत क्रिस्तीय हैं, क्योंकि हम लोग कैसे हैं? जो मन चाहे वही करेंगे, जो मन नहीं चाहे उसको नहीं करेंगे। बाइबल को भी खोल कर पढ़ते हैं, बाइबल में जो आसान आसान है, जो अच्छा लगता है, उसी को हम लोग लेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है। अरे अगर कुछ कुछ जो चीज वचन कुछ कुछ दूसरे के लिए है, कुछ कुछ मेरे लिए है, हो सकता है मुक्ति का संदेश मेरे लिए ना हो। हाँ, मुक्ति का संदेश अपने लिए लेंगे, जो अच्छा अच्छा प्रॉमिस है अपने लिए लेंगे, जो भी बुरे बुरे और जो भी डरावनी डरावनी वचन है मेरा नहीं है, किसी और को लागू होता है। अरे बुद्धू, सारा पवित्र वचन फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक किसके लिए है? वो मेरे और आपके लिए लिखा गया पर्सनल लव लेटर है, पर्सनल लव लेटर, पर्सनल प्रेम पत्र है। एक एक शब्द, चाहे वो डरावने हो, चाहे वो अच्छे हो, बुरे हो, रोने वाले हो या डर लाने वाले हो या खुशी लाने वाले हो, वो मेरे और आपके लिए लिखा गया है। और आधा इसके लिए आधा उसके लिए नहीं, 50-50 मस्का चस्का बिस्किट नहीं है, ये पूरा पवित्र वचन मेरे और आपके लिए लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप मृत क्रिस्त हैं, लेकिन कैसे और क्यों मृत क्रिस्त हैं? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। अगर जानते भी हैं, अगर हमें बताया भी जा रहा है, हम लोग जानने की कोशिश नहीं करेंगे। कब हम लोग जीवित क्रिस्ती होंगे? जब हम पूर्ण रूप से यीशु के बारे में जान पाएंगे। देखिए हबाकुक का ग्रंथ, बाइबल में देखिए हबाकुक का ग्रंथ, कोई कोई जन हबाकुक का नाम पहली बार सुन रहा है, कोई पंछी का नाम नहीं है। पवित्र बाइबल खोलो, हबाकुक का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14, हबाकुक का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14। कोई कोई लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, अरे हबाकुक नाम का भी कुछ है? हाँ है, देखिए देखिए बाइबल को खोल करके देखिए, हबाकुक का ग्रंथ है अध्याय 2 पद संख्या 14वां पद है। वचन कहता है जिस तरह समुद्र जल से भरा है, जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु ईश्वर की महिमा के ज्ञान से भरा होगा। क्या से भरा होगा? जिस प्रकार से समुद्र पानी से भरा है, समुद्र तो पानी से ही तो भरा होगा ना, और क्या से भरा होगा? हाँ, पानी से भरा होगा। ये तो तेल से तो नहीं भरा होगा, ये तो कुछ भी नमक से तो भरा नहीं होगा, ये तो रेत से तो भरा नहीं होगा, पानी से ही तो भरा होगा ना। हाँ, प्रभु का वचन कहता है जिस प्रकार, जिस तरह समुद्र जल से भरा है, ये अवश्य है कि समुद्र जल से ही भरा है, उसी तरह देश मतलब पूरा संसार प्रभु ईश्वर की, किसी और की नहीं, प्रभु ईश्वर की महिमा के ज्ञान से भरा होगा। हालेलुया। और परमेश्वर इसी अपने महिमा का ज्ञान सबको बताना चाहते हैं। पहले दिन के सेशन में हम लोगों ने क्या सुना? 2 दिन के पहले सेशन में परमेश्वर की महिमा हम पर ज्योति में प्रकाशित हो रही है, परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर चमक रही है। सुना कि नहीं? हाँ, याद नहीं है, हमको पता है याद नहीं है, भूल गए हैं। परमेश्वर की महिमा हम पर ज्योति की तरह चमकती है। ओ वचन कहता है जिस प्रकार से समुद्र पूरा पानी से भरा है, वैसे ही पूरा संसार परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से परिपूरित होगा। लेकिन मैं और आप उस महिमा से वाकिफ नहीं है, उस महिमा को हम लोग नहीं देखे हैं, उस महिमा को अनुभव नहीं किए हैं। अगर किए भी हैं तो हम भूल जाते हैं।
हम लोग अपने ही महिमा के पीछे इतना भागते हैं, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ, उसी के पीछे हम इतना भागते रहते हैं कि हम लोग परमेश्वर की महिमा को भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि पूरा संसार परमेश्वर की महिमा के बारे में जाने। देखो, तिमुथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, तिमुथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 4। तिमुथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 4। क्योंकि वह चाहता है, कौन चाहता है जी, वह कौन है, यीशु है। बोलो यीशु। हाँ, कौन चाहता है, यीशु चाहता है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। क्या को जाने, सत्य को जाने, और किसी चीज को ना जाने, सत्य को जाने। लेकिन आज हम लोगों का ऐसी दुर्गति है, ऐसा हम लोग जीवन में ऐसे हैं कि हमको सब कुछ पता है लेकिन सत्य नहीं पता। हमको सब पता है, सत्य ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें यीशु ही नहीं पता। कैसे? क्योंकि हमें पवित्र वचन ही नहीं पता। जब तक वचन पता नहीं, हम यीशु को नहीं जानते हैं। अरे सत्य तो वही है। कोई भी चीज हो, अगर आपको मार्ग चाहिए, मार्ग यीशु है। अगर किसी भी चीज का सत्यता जानना है, सत्य यीशु है। अगर आपको जीवन चाहिए, जीवन यीशु है। इसलिए वो बोलता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, और कोई नहीं, और कहीं नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं तो ढूंढता ढूंढता फिरा यहाँ वहां, मैं तो ढूंढता ढूंढता फिरा सारा जहां, मैं तो ढूंढता ढूंढता फिरा यहाँ वहां, कोई नहीं, केवल यीशु। क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। और परमेश्वर चाहता है यही सत्य के बारे में सब जाने। और हम लोग इसको भी बोलते हैं ना, प्रभु प्रभु अपने वचन में बोलते हैं कि सत्य को जानो, और सत्य तुम्हें क्या करेगा, सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। वचन कहता है कि नहीं, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। ये परमेश्वर का वचन है। देखिए, हालेलुया, ईश्वर को राज पहले खोजेगा राम, वहाँ को धार्मिक काम, सबै थोक मिलाइदिनेछ। Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. 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 ईश्वर के राज पहले खोज करो, उसके बाद सब कुछ दिया जाएगा। क्योंकि स्वर्ग का राज ही हमारे जीवन का असली मकसद है। हमारे जीवन का असली मकसद ही स्वर्ग राज्य है। नहीं तो क्या के लिए इतना प्रार्थना करते हैं, क्या के लिए रोज प्रतिदिन इस सेशन में आते हैं, क्या के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, क्या के लिए गिरजा जाते हैं, क्या के लिए फल प्रसाद लेते हैं, क्या के लिए रोजरी करते हैं। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, केवल इतने इतने के लिए नहीं।
हमारा एक मकसद है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। चाहे संसार में मुझे जो चाहिए वो मिले ना मिले, लेकिन स्वर्ग के राज्य में मुझे जगह जरूर मिलना चाहिए। स्वर्ग के राज्य में मुझे जगह जरूर मिलना चाहिए, चाहे यहाँ मुझे कुछ मिले या ना मिले। क्योंकि हम लोग इतना यहाँ संसार की चीजों के पीछे भागते हैं। जब प्रार्थना भी करते हैं, नोवीना भी करने में, बैंडल का नोवीना चल रहा है, अपने जीवन के लिए जो चाहिए उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। कितने लोग प्रार्थना करते हैं अपने आत्मा की स्वच्छता के लिए। कितने लोग नवीना कर रहे हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाने के लिए, कि मां मरियम अपने मध्यस्थता के द्वारा मुझे और आपको इतना पवित्र बनाए कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। कितने लोग इसके बारे में नवीना कर रहे हैं? ठेंगा कोई भी नहीं। हम लोग खाली एक ही बार, हे प्रभु मुझे ये दे, हे मां मरियम मुझे ये दे। अरे वचन देखो, स्वर्गीय राज्य पहले खोज करो, उसके बाद सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा ना। सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा ना। स्तोत्र ग्रंथ भी कहता है, प्रभु को ध्यान दो, प्रभु को अपने जीवन का आकर्षण बनाओ, प्रभु को अपने जीवन का सेंटर बनाओ, और तुम्हारे हृदय की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल टेस्टिमनी है। मुझे जो चाहिए वो मिल जाता है, जो भी इतना छोटा सा चीज क्यों ना हो, मिल जाता है। एक टेस्टिमनी देता हूं इसी रोजरी के बारे में। मां मरियम के मूर्ति में ये जो रोजरी है, मैं प्रार्थना करता था, मरियम मां मुझे एक रोजरी चाहिए, संत पिता पोप फ्रांसिस के द्वारा आशीष किया हुआ, संत पिता पोप फ्रांसिस के द्वारा आशीष किया गया एक रोजरी मुझे चाहिए। केवल मैं प्रार्थना करता था, ये मेरी हृदय की इच्छा थी। मैंने प्रार्थना नहीं किया इसके बारे में, लेकिन मेरी हृदय की इच्छा थी। मां मरियम एक मिल जाता तो अच्छा होता, कितना सुंदर होता। और एक ग्रुप ने मुझे कांटेक्ट किया। ये ग्रुप जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो जो ये ऑर्गेनाइजेशन के जो माता पिता है, उनका बच्चा पहले गुजर गया ना, छोटे में ही गुजर गया था, लेकिन उस बच्चे को रोजरी बहुत पसंद था, और उस बच्चे के नाम से वो लोग पूरे संसार में रोजरी बांट रहे हैं। लोगों को, जितनों को भी रोजरी चाहिए, वो रोजरी बना बना के उस बच्चे के नाम में बांट रहे हैं। तो ये एक रोजरी, तो मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए, मेरे मिनिस्ट्री के लिए, मेरे यूज के लिए एक रोजरी भेजना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने एड्रेस दिया, मेरा एड्रेस दिया। लेकिन बात क्या हुई, रोजरी उन्होंने मेरे एड्रेस पे सेंड किया, लेकिन ये रोजरी पहुंचा वेटिकन। रोजरी पहुंचा वेटिकन, और संत पिता से आशीषित होकर वापस उन्हीं के पास चला गया, और उन्होंने ये रोजरी मुझे भेजा। सोचिए किस प्रकार से परमेश्वर हमारे हृदय के छोटे छोटे इच्छाओं को पूरा करता है। मुझे केवल चाहिए था एक रोजरी संत पिता के द्वारा आशीष किया हुआ, वो फ्रांसिस के द्वारा आशीष किया हुआ। उन्होंने ये रोजरी भेजा मुझे, लेकिन ये गया वेटिकन। वेटिकन के पास संत पिता का आशीष पाकर के वापस उन्हीं के पास गया, और उन्होंने एक चिट्ठी के साथ, कैसे क्या हुआ, ये रोजरी का क्या हुआ, कहानी और चिट्ठी के साथ उन्होंने मुझे ये रोजरी भेजा। ये केवल एक छोटा सा इंसिडेंट है। हर कोई चीज जो मुझे चाहिए जरूर प्रदान होता है। मैं नहीं कहता कि मैं पवित्र हूं, प्रभु दयालु है, उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे वो 10 कदम बढ़ा देता है। ऐसा पवित्र परमेश्वर है, ऐसा पवित्र परमेश्वर है। एक कदम बढ़ाकर देखो, मैंने अपने जीवन में, क्योंकि जो भी कृपाएं आशीष मुझे मिली, जो मैं मिनिस्ट्री में करता हूं, कृष्ण मेरे प्यारे बार मैं सच कहता हूं, मैं योग्य नहीं हूं। आप लोगों के सामने रहकर के वचन सुनाने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर हमें यूज करता है, चूज करता है, स्पर्श करता है। इस प्रकार से स्पर्श करता है कि वो देता तो है, तो वो कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, ऐसे ही दिया है। और इसी प्रकार से छप्पड़ फाड़ के परमेश्वर प्रत्येक को प्रदान करेंगे। केवल एक क्षण, एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, वो 10 कदम बढ़ाएगा। आपके सामने टेस्टिमनी के रूप में मैं खड़ा हूं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों,
मेरे को देखकर बहुत लोग बोलते हैं, ये ब्रदर तू ना छोटे से ही बहुत ही धर्मी होंगे ना, छोटे से ही बहुत प्रार्थना करते थे होंगे ना। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं अभी जैसा हूँ ना, मैं कुछ कितने साल पहले, हाँ कुछ ऐसे ही 7-8 साल पहले मैं जैसा हूँ ना, इससे कंप्लीट ऑपोजिट था। कंप्लीट 100% ऑपोजिट, 100% ऑपोजिट था। यहां तक परम प्रसाद जो मेरा सबसे फेवरेट है, परम प्रसाद को भी मैं ग्रहण नहीं करना चाहता था, 100% ऑपोजिट। लेकिन देखो परमेश्वर ने मुझे कैसे उल्टा कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर मुझे और आपको जैसे भी है यूज करेगा। प्रभु की इतनी दया, मैंने उसकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया, उसकी दया इतनी है कि वो खुद चल के आया और मेरे को एक जबरदस्ती एक कदम घिसार के ले गया और उसने मुझे चलाना शुरू किया। ये मेरा टेस्टिमनी है। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको जीवित ख्रिस्त होना है, जीवित ख्रिस्त होना है। ओ क्या हो रहा है, सब कर रहे हैं तो हम करेंगे, ये कर रहे हैं तो हम करेंगे। ओ संडे गिरजा जाना है जाएंगे, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मिस्सा में भाग लेना है, ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। मई महीना है, रोजरी माला विनती करना है, सब कर रहे हैं, कलीसिया ने बोला है करेंगे, क्यों कर रहे हैं। पास्का के समय में कैंडल लेके जा रहे हो, कैंडल लेके गए, क्यों जा रहे हैं। सोचिए तो जरा, सोचे हैं। आशीष पानी हमें दिया जाता है, आशीष पानी छिड़कते हैं, क्यों छिड़कते हैं जी। तेल के द्वारा अभिषेक दिया जाता है, क्यों देते हैं। हम लोग अंधे होकर के आंखों में पट्टी बांध करके जो जहां ले जा रहा है वही जा रहा है। अरे जानो ना क्या कर रहे हैं, जानो क्या कर रहे हैं। इतना कैथोलिक कलीसिया का प्रत्येक एक एक चिन्ह, एक एक चीज इतना सुंदर है, उसका एक हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है, एक कल्चरल बैकग्राउंड है, एक बिब्लिकल बैकग्राउंड है। प्रत्येक चीज का कोई ना कोई एक मतलब है, स्वर्ग के साथ जुड़ा है। जानो ना, क्या तो अंधे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, क्या तो अंधे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए मैं कह रहा हूं, जीवित परमेश्वर के हम मरे हुए क्रिस्तीय लोग हैं, मरे हुए हैं। अरे जागो, जगाने के लिए आया है ना, यीशु आया है, यीशु जगाने के लिए आया है। अगर फिर भी नहीं जागते तो मेरे को बोलिए, हम 1-2 बाल्टी पूरा पानी डाल देंगे। जगाना है, एक दूसरे को जगाना है, आपको भी जगाना है। पहले हमको जगना है, फिर दूसरों को जगाना है। इसीलिए तो हमें पवित्र वचन की जरूरत है। इसलिए तो परमेश्वर बोलते हैं, मेरी इच्छा है कि पूरा संसार मेरे महिमा का ज्ञान जाने, ताकि महिमा का ज्ञान जान करके सब कोई काम करे। बिना उन ज्ञान के, बिना क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बिना ये नॉलेज के अगर हम लोग ये सब करते हैं, बेकार है, फालतू है। जैसे हमारे प्रिय कार्लो कहते हैं, कार्लो क्या बोलते हैं, सभी लोग जेरोक्स कॉपी बन गए हैं, फोटो कॉपी बन गए हैं। ये कर रहा है तो वो भी करेगा, वो भी कर रहा है तो वो भी करेगा, वो भी कर रहा है तो वो भी करेगा। हाँ, सब एक दूसरे के फोटो कॉपी बन गए हैं, ओरिजिनल कोई नहीं, ओरिजिनल कोई नहीं। मुझे और आपको ये ओरिजिनलिटी बचा के रखना है, बचा के रखना है। जब तक मैं और आप इस ओरिजिनलिटी को बचाएंगे नहीं, हम भी एक दूसरे के फोटोकॉपी जैसे बनेंगे। वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ओरिजिनलिटी चाहिए हमारे जीवन। ये ओरिजिनलिटी केवल एक चीज लाएगा, पवित्र वचन। आदिन वाटिका में हम सभी तो ओरिजिनल थे, आदिन वाटिका में सभी ओरिजिनल थे, यूनिक थे। लेकिन पाप के द्वारा जब पाप संसार में आई, शैतान ने एक ही रस्सी से बांधते गया। पाप अलग अलग है, लेकिन एक ही रस्सी से सबको बांध रहा, बांधते 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 सबको एक जैसा बना दिया। परमेश्वर का प्रतिरूप नहीं, अपना प्रतिरूप सबको बनाया, सबको सींग और एक पूंछ दे दिया। हाँ, मुझे और आपको सतर्क रहना है। क्या मुझे और आपको शैतान के बंधन में फंस करके पवित्र वचन के विरुद्ध जा करके जैसा चाहे वैसा जी करके हमें क्या अपना पूरा संसार का फोटोकॉपी बनना है, या पवित्र वचन के अनुसार जीवन जी करके प्रत्येक परमेश्वर के महिमा कार्य के बारे में जान करके हमें ओरिजिनल जीवन जीना है। क्योंकि
याद रखिए, सभी कर रहे हैं, सभी पास का में कैंडल जल रहा है, मैं भी जलाता हूं, उसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, जला रहा। हाँ, सभी लोग आशीष पानी को लेकर छिड़क रहे हैं, वो छिड़क रहा है, वो छिड़क रहा है, मैं भी छिड़क रहा हूं, उसको क्यों, उसको नहीं पता क्यों छिड़क रहा है, हमको भी नहीं पता क्यों छिड़क रहे हैं। वो मई महीना में सब रोज भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं, कर। ये तो ये हमारा दिशा है, ये दशा है। वो कर रहा है, वो कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, उसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता, सभी बराबर, सभी फोटोकॉपी, सभी फोटोकॉपी। लेकिन अगर मुझे पता है कि क्यों मैं इस रोजरी माला को कर रहा हूँ, क्यों मैं परम प्रसाद को ग्रहण कर रहा हूँ, मेरा भक्ति अलग होता है। उसको भी पता है तो उसका भक्ति अलग होता है, उसका भक्ति अलग होता है। अपने अपने रूप से भक्ति दिखाएगा ना, सभी लोग एक ही रूप से भक्ति तो नहीं दिखाएंगे, अपने अपने भक्ति से, अपने अपने रूप से भक्ति दिखाएंगे। इसलिए हम लोग अपने ओरिजिनलिटी को बनाए रखें। वो भी कर रहा, वो भी कर रहा, वो भी कर रहा, वो भी कर रहा, वो नहीं होगा, नहीं होगा। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको जीवित क्रिस्त बनना है। जो अग्नि परमेश्वर ने जलाया है हमारे हृदय में, पवित्र आत्मा की अग्नि, उसको हम फूंक करके निभा देते हैं, बुझा देते हैं, लेकिन उसको और जलाना है। प्रभु कहते हैं उसको और धधकती हुई अग्नि बनाओ रे, धधकती हुई अग्नि बनाओ, जलता हुआ बड़ा अग्नि बनाना। जैसे मैंने उस दिन कहा, मुझे और आपको दिया जैसा बनना है कि पूरा सूरज जैसा बनना है। दिया ऊपर जल रहा, नीचे अंधकार है, फू करेंगे बुझ जाएगा। लेकिन जो पूरा बड़ा सूरज जैसी ज्योति अगर मैं और आप बनेंगे, सूरज जैसे अपने अंदर की पवित्र आत्मा की ज्योति को जलाएंगे, तो कोई बुझा नहीं सकेगा। अगर कोई पास आएगा वो भी उसी से जल जाएगा, वो भी प्रभु की महिमा से जलने लगेगा। इसलिए मुझे और आपको इस प्रकार का जीवित क्रिस्त होना है। हमारा प्रभु जीवित है और क्या करता है, मारता है नहीं, सबको जीवन देता है। वैसे ही मुझे और आपको भी जीवित क्रिस्त बनकर सबको जीवित बनाना है। ये मेरा और आपका मिशन है। एक दो वचन सुनाया, एक दो शब्द बोला, एक दो प्रार्थना बोली, खत्म कहानी। अरे नहीं, जीवित बनाओ, मृत लोगों को जीवित बनाओ। उसी आत्मा को फूंक करके नथनों में डाला ना। हम लोग देखते हैं आदन वाटिका में, हम देखते हैं परमेश्वर ने मिट्टी का एक पुतला बनाया, उसके नथनों में प्राण वायु फूकी, और वो जो मिट्टी का पुतला जीता जागता इंसान बन गया। पवित्र वचन कहता है ना, वो जो फूंक करके प्राण वायु डाली, वो क्या है, वो हवा क्या है, वो पवित्र आत्मा। क्या पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर नहीं है? जरूर है। लेकिन अभी जो जीता जागता मुर्दा लोग घूम रहा है ना, वो जीते जागते मुर्दे लोगों के अंदर भी हमें प्राणवायु डालना है। संसार में घूम करके देखिए, सभी घूम तो रहे हैं, जीते जागते तो है, लेकिन जीते जागते मुर्दे बन गए। लेकिन उन मुर्दों को क्या करना है, पवित्र आत्मा का वही वायु जो आप में है, वो वायु आप भी दे सकते हैं, वो वायु भेज सकते हैं। वो जो उत्पत्ति ग्रंथ में देखो, परमेश्वर ने फूंक करके उसको उठाया, वायु डाला। जोहन का सुसमाचार अध्याय 20 का 22वां पद देखिए, प्रभु यीशु अपने चेलों के ऊपर फिर से फूंक करके हवा मारते हैं, फूंक करके हवा मारते हैं, बोलते हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तो अगर वो हवा परमेश्वर ने हमारे शरीरों को दिया, यीशु ने हमें दिया, हमें भी एक दूसरे को देना है। क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा आप राजा हैं, आप पुरोहित हैं, और आप नबी हैं। और एक नबी का काम है परमेश्वर के पास सभी व्यक्तियों को ले जाना। तो इन्हीं वचनों के साथ आइए हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। इस 5 मिनट के ब्रेक में माता मरियम के मध्यस्थता मांग करके, एक भेद रोजरी माला विनती करके, तुरंत आराधना के लिए वापस आ जाएंगे इसी लिंक के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 4 जन जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, कृपया करके वीडियो ऑन करके वापस आइएगा, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा।